फाइट करना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सोचा मेरे लिए। आके अच्छा लगा। पहले जब मुझे लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर एक दफा धोखा दे रहे हैं, फिर हम कोई ख्वाब दिखा रहे हैं और फिर उस ख्वाबों को चकनाचूर हो जाएंगे वो हमारी आवाम के ख्वाब। ऐसे कई दफा हमने देखा कि लोग इटली का आपको वीजा देते हैं, आपको लेके जाने का बहाने ढूंढते, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है वो कश्ती 20 समंदर में डूब जाती है। लेकिन ये वाहिद कश्ती है जो 20 समंदर में मैं निखरती हुई, लहराती हुई, संवरती हुई देख रही हूँ। जिस तरह यहाँ लोग आए हैं, जिस तरह यहाँ लोगों का एक समंदर है बहता हुआ, वो मैं देखी हूँ। वो एक ट्रस्ट है जो आपको दिखाता है कमांडर सिटी का। मेरी कमांडर साहब से, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई, तो वो जो विजन है उसके पीछे ना, उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। मैं अपने हर इंटरव्यू में अपने मुल्क का के साथ साथ, अब मैं जिस मुल्क की शहरियत रखती हूँ, जर्मनी की, मैं हमेशा उसकी मिसालें देती थी। मुझे आज बहुत अरसे बाद किसी शख्स ने ये बताया कि मेरे शहर में आपको हर बच्चा करोड़पति होने वाला मिलेगा, मेरे शहर में आपको खाना जो है वो सदका खैरात में नहीं मिल रहा, मेरे शहर में वो मेरी तरफ से आपके लिए दावत है। तो बहुत से लोग उन फिकों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ जो लोग सदका नहीं खा पाते, लेकिन वो सफेद पोश है। आप अपनी सफेद पोशी को, अपने भरम को कायम रखते हुए अगर कमांडर सिटी में रहते हैं तो आप बाइज्जत तरीके से जाके वहाँ खाना खा सकते हैं। मैंने कहा मैं आऊंगी कमांडर साहब, वहाँ आपकी दावत मैं कबूल करती हूँ, मैं खाना खाने आऊंगी। मुझे भी वो जायका चखना है, क्योंकि ये एक वाहिद काम है बहुत से ऐसे कामों में जो मेरा रब कहता है ये मेरा फर्ज है, मेरा वादा है तुझसे, ना तू भूखा सोएगा ना तू भूखा उठेगा। और अगर हम उसकी किसी भी अदा में उसके शामिल हो जाते हैं तो हमने यकीनन कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना शरीक हो गए हम अपने रब के साथ। तो अल्लाह मियां इनको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, और ये दोनों मियाँ बीवी और पूरी फैमिली, जिस तरह इनकी बेटी, दामाद, मैं तो सबको देख रही हूँ एक साथ इस ख्वाब के पीछे लगे हुए कि नहीं, हमने अपने मुल्क को एक खूबसूरत शहर देना है और उस शहर में पढ़े लिखे लोग देने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा लिखा हमेशा मेरे लिए कॉन्सेप्ट रहा कि डिग्री इट्स नॉट पढ़ा लिखा होने की कोई निशानदेही है। मैंने बड़े बड़े डिग्री होल्डर, बड़े बड़े जाहिल देखे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जाहिल मैंने बहुत पढ़े लिखे देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमांडर सिटी से जब कोई पढ़ा लिखा निकल के छोटी उम्र में बिजनेस कर रहा होगा और उसे अपनी तकलीफ का अंदाजा होगा ना कि मैं किस तकलीफ से गुजरा था, तो फिर दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हुए मेरा ख्याल है कि उनके लिए राहें बड़ी आसान कर देगा। तो आई लव दिस कॉन्सेप्ट, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी तक मैंने जितना सुना मैं एंजॉय कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि यार ये 8 लाख रुपए होने चाहिए, बल्कि 16 लाख होने चाहिए। कमांडर साहब का इंटरव्यू में आने से पहले सर्च करते, कमांडर साहब कहते 2 प्लॉट ले ले, 1 प्लॉट की फाइल बेच के बाद में उसका जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा। तो आपको समझ आ गई मैं पूरा अपनी वर्किंग करके, तो मेरा ख्याल है कि 16 लाख हो जाए। जो हमने गोल्ड बचा के खवातीन बहुत अच्छा करती हैं। देखिए ये हमारे माँ बाप से हमने एक चीज़ सीखी है कि सोना हमेशा जब औरत के पास आता है तो वो अपनी नस्लों के लिए सोचती है। ये जो चीज़ है ये आप अपनी नस्ल के लिए सोच रहे हैं। अगर आपके पास है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो रेट बड़े अच्छे हुए हुए गोल्ड के, उसको निकालिए लॉकर से, क्योंकि ये जो एक गोल्ड है ना ये सारी जिंदगी के लिए है। फिर सोने की कीमत में अप डाउन होते रहना है। जमीन जो है ना वो सोना उगलती है। तो मेरा ख्याल है कि जमीन पे खर्च कीजिए, और वो भी कमांडर सिटी जैसी जमीन हो जहाँ हवा भी इतनी सेहतमंद है, जहाँ पानी इतना अच्छा है। मतलब मुझे भी उन्होंने बताया कि पानी तक ये जो है ये खुद बना रहे हैं और इसमें जर्मन मिनरल्स को यूज करें। तो और क्या चाहिए भाई, हमसे पूछे डीएचए में रहने वाले लोग पानी भी अपने पैसों से डलवाते हैं, हम लोग हवा भी अपनी पैसों से लेते हैं, करोड़ों रुपए के घरों में रहने के बावजूद एसी की मोहताज रहते हैं हम लोग। तुम क्या कह सकती हूँ, मतलब सिक्योरिटी नील, सड़कें आप लोग खुद देख चुके हैं क्या हालात है। और फिर हम कहते हैं जिए भुट्टो, बस जी जिए भुट्टो होता रहता है इस मुल्क के अंदर। जब भुट्टो अब तक जी रहे ना तो फिर सोचे कि मैं उस मुल्क का क्या हाल होगा। बट कमांडर साहब मेरी दुआ है आपकी पूरी फैमिली के लिए, आप जीते रहें, आप सलामत रहें और इसी तरह रहें, एक साथ रहें, ताकि ऐसे लोग जब
जिएंगे ना इस मुल्क के अंदर तो ये मुल्क संवर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने। ये आई थिंक ये जो मैंने यहाँ एंटर होते ही रश देखा है, मैं समझी मुझसे मिलने आए हुए हैं लोग, बट बेसिकली ये लोग बुकिंग्स कराने आए हैं और इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। सो बड़ा रिफ्रेशिंग लगा मुझे ये देख के कि लोगों का इसका मतलब है ट्रस्ट है सिटी। जी 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 तो बिल्कुल। जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ लोग आंखें बंद करके आते हैं। सो मे बी दिस इज द रीजन। तो मेरा तो खैर फर्स्ट टाइम है और बड़ा ही एक अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आजकल के हालात में लोग ये सोच रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी डिटेल तो नहीं पूछी, बट इससे ये भी लगता है कि बड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। मेरा ये फर्म बिलीव है कि आपकी जिंदगी में जो भी कामयाबी आती है जी तो उसका हिस्सा जो है ना, आपने अंडर प्रिविलेज लोगों को वही खुशी वही कामयाबी दे के अदा करना होता है जिससे अल्लाह ताला राजी होते हैं। जी जी। और फिर कामयाबी, हर कामयाबी के पीछे ये जो आपने सोशल वेलफेयर की बात की है ना, ये जज्बा जरूर होता है किसी ना किसी में, चाहे हमें नजर आए या ना आए। बिल्कुल क्योंकि ये अल्लाह की रजा इन्हीं चीजों से होती है जब आप अपनी खुशियों का, कामयाबियों का हिस्सा उन लोगों को देते हैं जो डिजर्व करते हैं और जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं उनके लिए। तो ये जो मैं इतनी चहल पहल रौनक देख रही हूँ, तो मुझे अभी इनसे बात हुई है तो पता चला है, बट आई कुड सेंस कि यू नो कि अच्छे इंसान को अल्लाह ताला जरूर नवाजता है। मैं यही कहूंगी कि जरूरत तो बहुत ज्यादा की है, तो इन जैसे लोग और आगे आए और बाकी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए और बड़े पैमाने पे अवेलेबल हो। तो इस